हेलो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का तीसरा लेसन। और लेसन का नाम है धातु एवं अधातु। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु और FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। क्या आएगा इसमें आंसर? इसका आंसर होगा डी, AgNO3 और कॉपर धातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के पेन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त विधि है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या उपरोक्त सभी। अगर पेन के हम ग्रीज लगाएंगे तो वापस उतर जाएगा और कलर करना भी ज़्यादा सही नहीं है, तो इसमें आंसर ये वाला ऑप्शन सही है, जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, जल में घुल जाता है। विलेय का मतलब घुलने वाला। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है या फिर लोहा हो सकता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बन जाता है। इसका आंसर आएगा ए, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है इसलिए, या टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक ज़्यादा होता है, या टिन की बजाय जिंक अधिक क्रियाशील है, या टिन की बजाय जिंक कम क्रियाशील है। यहाँ देखिए, जिंक के बजाय टिन का लेप किया जाता है, जिंक का लेप नहीं करते, टिन का लेप करते हैं। इसलिए करते हैं कि जो जिंक के टिन की बजाय जो जिंक है ना ज़्यादा क्रियाशील है, यानी जिंक को ज़्यादा क्रियाशील है तो टिन कम क्रियाशील है, तो टिन का यहाँ पे लेप किया जाता है, लेपन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ये वाला सही है, जिंक ज़्यादा क्रियाशील होता है टिन के बजाय। आपको एक हथौड़ा, अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, तार एवं स्विच दिया गया है। हथौड़ा दे दिया, बैटरी, तार, स्विच दिया हुआ है। इनका उपयोग करके धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच में आप कैसे विभेद करेंगे? तो देखिए, धातुओं को पीटेंगे तो वे चपटी हो जाएगी, जबकि अधातुओं के टुकड़े हो जाएंगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि जो अधातु होती है वो विद्युत का चालन नहीं करती है और धातुओं में विद्युत का चालन होता है। तो हम उसमें करंट प्रवाहित करके देख लेंगे कि इनमें से कौन कौन सी चीज़, जिन चीज़ों में से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है वो धातुएं हैं, और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता वो अधातुएं हैं। अगला प्रश्न देखिए। धातु एवं अधातु में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। ये परीक्षण धातु तथा अधातु के गुणधर्मों पर आधारित है। धातुओं को बैटरी, तार तथा बल्ब से जोड़ने पर बल्ब जल जाता है, अतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। अधातु से बल्ब नहीं जलता, इसलिए अधातुएं क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। इन गुणों के आधार पर हम धातुओं का अधातुओं से विभेदन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है अपना अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? प्रश्न दिया हुआ है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ठीक है, वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा सार, अम्ल तथा सार, ठीक है, अम्ल तथा सार दोनों से
अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यानी अम्ल से अभिक्रिया करके भी लवण और जल बनाता है और क्षार से भी अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ध्यान देना, यानी वे ऑक्साइड जो, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ऑक्साइड की बात हो रही है। वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करेंगे और लवण तथा जल का निर्माण करेंगे, उनको क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों अम्लों से अभिक्रिया करेंगे और क्षारों से अभिक्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये किससे क्रिया कर रहा है, एसिड से। यहाँ पर ACl क्या है, ACl यहाँ पर अम्ल है। एसिड से अभिक्रिया करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो AlCl3 बनेगा। ठीक है, AlCl3 बनेगा, ये क्या है, लवण है, और यहाँ पर HCl बनेगा। यहाँ पर HCl नहीं बनेगा, यहाँ पे 3H2O बनेगा। ठीक है, यहाँ पे H2O बनेगा, जल ही बनेगा। और यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फिर क्षार से अभिक्रिया करेगा, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है। ये किसका सूत्र है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, और ये क्षार है, क्या है, क्षार। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार से क्रिया करेगा तो भी लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। एक तो ऐसी धातु के नाम बताने, दो धातुओं के नाम बताने हैं जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, और दो धातुएं ऐसा नहीं कर सकती यानी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती, उन धातुओं के नाम बताने हैं। तो इसका आंसर होगा, देखो, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिंक आदि तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो आप मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक तीनों में से दो का नाम बता दीजिए। और सोना और प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम ये धातुएं हैं लेकिन अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। सोना तथा प्लेटिनम धातुएं हैं, आदि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक ये तीनों तनु अम्ल, तनु अम्ल का मतलब जिसमें पानी ज़्यादा मिला हुआ होता है ना, वो होता है तनु अम्ल, जिसमें पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होती है, उनको तनु अम्ल कहते हैं। और जिनमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज़्यादा होती है उनको सांद्र अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, धातु एम के विद्युत अपघटन परिष्करण से में आप एनोड और कैथोड एवं विद्युत अपघटन किसे बनाएंगे। तो एनोड तो किसको बनाएंगे, अशुद्ध धातु होती है उसको तो हम एनोड बनाएंगे, और कैथोड किसको बनाएंगे, शुद्ध धातु का पतला तार होगा उसको हम कैथोड बनाएंगे। एनोड किसको, अशुद्ध धातु को, और कैथोड किसको बनाएंगे, शुद्ध धातु का पतला तार है उसको हम कैथोड बना देंगे। विद्युत अपघट्य क्या लेंगे, धातु के लवण का जलीय विलयन, धातु के लवण का जलीय विलयन क्या लेंगे, विद्युत अपघट्य। अब आगे देखिए 9वां प्रश्न, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में यानी परख नली में लेकर उसको गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसमें उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पर, आर्द्र लिटमस पर, आर्द्र का मतलब गीला। उपरोक्त अभिक्रियाओं के लिए एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर क्या बनेगा, SO2 बनेगा। पहला क्या पूछा था, किस सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में लेकर उसे गर्म किया गया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा कर उसमें उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया गया, है ना। गैस की क्रिया क्या होगी, सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर SO2 बनती है। कौन सी गैस बनती है, SO2 बनती है। और SO2 गैस सूखे लिटमस पत्र से
कोई अभिक्रिया नहीं करता है। आदर्श लिटमस पत्र अगर नीला है तो उसका रंग बदल करके क्या कर देगा, लाल कर देगा। सल्फर प्लस O2 S प्लस O2 और इससे बन रही SO2, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 10वां, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो लोहे के जंग से बचाने के तरीके हैं, एक तो उसके ऊपर पेंट करना, कलर करना, ग्रीस लगाना और यशद लेपन। एक होता है यशद लेपन। यशद लेपन का मतलब होता है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है, तो इसका आंसर होगा अम्लीय ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी। कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। प्लेटिनम और सोना और चांदी का उपयोग गहने बनाने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? प्लेटिनम, सोना और चांदी आदि की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। इनकी क्रियाशीलता काफ़ी कम होती है और जिसके कारण इनका आसानी से संसारण नहीं होता, अतः इनका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, प्लेटिनम, सोना और चांदी आदि की क्रियाशीलता बहुत कम होने के कारण इनका आसानी से संसारण नहीं होता, यानी ये खराब नहीं होती है, अतः इनका प्रयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है। संग्रहित का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम अत्यधिक क्रियाशील होती है। यह वायु तथा जल से तुरंत क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, अतः इनको सुरक्षा के लिए केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम आदि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है और ये तुरंत क्रिया जल से और वायु से तुरंत क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको सुरक्षा के लिए केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील है, फिर भी इनका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। एल्यूमिनियम ऊष्मा का अत्यंत सुचालक है। एल्यूमिनियम ऊष्मा का अत्यंत सुचालक है। यह वायु से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, यानी वायु की ऑक्सीजन जो ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है वायु में, उससे क्रिया करेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेगा, जिसके कारण इसका संसारण रुक जाता है, अतः इसका उपयोग खाना पकाने वाले बर्तनों में किया जाता है। एल्यूमिनियम ऊष्मा का अत्यंत सुचालक है। यह वायु से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस को में कार्बोनेट तथा सल्फाइड की तुलना में ऑक्साइड का निर्माण आसानी से होता है। यानी कि निष्कर्षण प्रक्रम होता है, उसमें कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस्को को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तन किया जाता है? क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइड एस्को में इनकी तुलना में कार्बोनेट और सल्फाइड की तुलना में ऑक्साइड का निष्कर्षण आसानी से हो जाता है, इसीलिए इनको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। आपने तांबे के मलिन बर्तन, यानी मलिन का मतलब होता है गंदा बर्तन जिसके ऊपर परत चढ़ जाती है। मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं? देखो, इमली या नींबू में अम्ल पाया जाता है, एसिड होता है, जो तांबे की परत से क्रिया करके उसको हटा देता है। तांबे की परत से क्रिया करेगा और उसको हटा देगा तथा बर्तन चमकने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो धातुएं क्या होती है? वायु से क्रिया करके सारी ऑक्साइड बनाती है। अधातुएं वायु से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, पहली बात। दूसरी, धातुएं
तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और अधातुएं तनु अम्लों से कोई क्रिया नहीं करती। धातुएं अपचायक होती है, अधातुएं ऑक्सीकारक होती है, लेकिन कार्बन अपचायक होता है। ये अपवाद है इसका। धातु और जल क्रिया करेंगे और धातु ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। और अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती। गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग होता है, लेकिन इस्पात का नहीं। इस्पात का यहाँ पर प्रयोग नहीं करते। इसका कारण क्या होता है? तो तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। सबसे अच्छा तो देखो चांदी होती है, लेकिन तांबा भी है ना ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए जल्दी गर्म होता है। अतः गर्म जल का जो टैंक है बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है, यानी गर्म जल का टैंक तांबे से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने इसमें ये जो लेसन था इसके लगभग मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।